हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कॉन्वर्सेशन देखेंगे। ठीक है, कि उनमें क्या बातें होती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉर्मल कैजुअल सेंटेंसेस आप लोगों को मिलेंगे। सो प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव एंड पे अटेंशन टुवर्ड्स ईच एंड एवरी सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर। चलो गाइस, पहला सेंटेंस है, इसने कहा कि बताइए क्या परेशानी है आपको। सो टेल मी व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू। एक टर्म और होता है एल, AIL। अगर कभी आप इस वर्ड को देखोगे, व्हाट इज एलिंग यू, ठीक है, तो एलिंग यू भी ऐसा, मतलब एल का मतलब ये होता है बीमार करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है, राइट, तो उस वाले टर्म में हम एल लगाते हैं। अभी जस्ट इस सेंटेंस को आया तो याद आ गया, राइट। तो व्हाट इज ट्रबलिंग यू, आपको क्या परेशान कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ सर लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। सो बताइए क्या परेशानी है आपको, फिर बताओ आपको क्या परेशान कर रहा है। टेल मी व्हाट इज ट्रबलिंग यू, फिर टेल मी व्हाट इज एलिंग यू। मुझे कल रात से पेट में दर्द है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से देखो। ये सेंटेंस तो कौन सा होना चाहिए, एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस होना चाहिए कि आई हैव स्टमक केक, ठीक है, सिंस लास्ट नाइट। लेकिन प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस कभी भी पास्ट का कोई टाइम ऐड नहीं कर सकता, वेदर दैट सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और नॉर्मल प्रेजेंट सेंटेंस वेयर वी आर जस्ट यूजिंग इज MR। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, अगर उसमें कोई पास्ट का टाइम ऐड हो गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में बनेगा। अब जैसे अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कि मैं रोहित को जानता हूँ, तो सिंपल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई नो रोहित। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं कोई पास्ट का टाइम ऐड कर दूं कि मैं रोहित को पिछले 10 सालों से जानता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नोन रोहित फॉर लास्ट 10 ईयर्स। करेक्ट। तो उस सेंटेंस में मुझे प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, मुझे कल रात से पेट में दर्द है। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि मुझे पेट में दर्द है, तो मैं कैसे बोलूँगा, या तो आई हैव स्टमक एक, या फिर आई एम हैविंग स्टमक एक, स्टमक पेन, स्टमक एक, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आई एम हैविंग भी बोल सकता हूँ, ये चीज़ मैंने हैविंग वाली क्लास में पढ़ाई थी। या फिर आई हैव गॉट भी बोल सकता हूँ, या फिर आई हैव भी बोल सकता हूँ, सारे सही हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में जब मैं कंडीशन लगाऊंगा तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी, बी की लगेगी, हैव बीन। तो बेसिकली ये जो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, ये स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब को अगर ना देखो तो ये हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म है, राइट। सो आई हैव बीन हैविंग स्टमक पेन सिंस लास्ट नाइट। तो कल रात से मुझे पेट में दर्द है। समझ रहे हो, जैसे मैं पिछले 4 दिनों से बहुत खुश हूं। सो आई हैव बीन वेरी हैप्पी फॉर लास्ट 4 डेज। करेक्ट। मैं संडे से बहुत खुश हूँ, आई हैव बीन वेरी हैप्पी सिंस संडे। ठीक है, तबीयत खराब है, आई हैव बीन हैविंग अ फीवर। तो ऐसे सेंटेंस बनाए। करेक्ट। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हम क्लासेस में अच्छे से कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। इसने सेंटेंस पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है पेट में, कहाँ दर्द हो रहा है। सो वेयर एग्जैक्टली इज द पेन इन योर स्टमक। ठीक है, दर्द कहाँ है, सेंटेंस ये है कि दर्द कहाँ है पेट में। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस है तो वी आर गोइंग टू यूज इज। सो वेयर इज क्या है, द पेन, वेयर इज द पेन इन योर स्टमक। एग्जैक्टली ये लगा दिया, एग्जैक्टली कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले। सो वेयर एग्जैक्टली इज द पेन, कि भाई जो दर्द है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है पेट में, वो बताओ। इसने बोला बिल्कुल पसलियों के नीचे। अब यहाँ पर देखो, ये सेंटेंस देखने में कितने सिंपल से लगते हैं ना, कि राइट बिलो द रिब्स। ठीक है, कितना सिंपल सा है कि राइट बिलो द रिब्स। लेकिन अब बिलो लगाऊं, अंडर लगाऊं, डाउन लगाऊं, क्या लगाऊं, यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाती है। प्रेपोजिशन की क्लास में इस चीज़ को हमने बहुत आराम से डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल वैसे बिलो और अंडर में तो बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट टू remember this thing, keep in your mind, you can just understand कि whenever you are talking about your body parts, तो बॉडी पार्ट्स की जब भी बात कर रहे हो, इससे नीचे उससे नीचे, यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज बिलो। सो राइट बिलो द रिब्स, राइट बिलो द रिब्स आई हैव पेन। तो जस्ट अब जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे घुटने से नीचे मुझे बहुत दर्द है, सो आई हैव अ लॉट ऑफ पेन बिलो माई नी। ठीक है जी, इसलिए मैं बिलो का यूज़ किया जाता है कोई भी बॉडी पार्ट के लिए। बिलो और अंडर में वैसे बहुत फ़र्क है। अगर मैं बोलूँ कि भाई अंडर दिस ब्रिज और बिलो दिस ब्रिज, दोनों सही है, दोनों का मतलब ये होता है कि पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे। लेकिन
दोनों का जो सेंस होगा, जो मीनिंग होगा, दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो सेंटेंस क्या बना, बिल्कुल पसलियों के नीचे, राइट बिलो द रिब्स। शायद गैस का दर्द होगा, इट माइट बी गैस पेन, इट कुड बी गैस पेन, इट मे बी गैस पेन, ठीक है, इट वुड बी गैस पेन, कुछ भी लगा सकते हो। ये सारे मॉडल कॉमन है। इन मॉडल में कोई भी बिल्कुल भी पॉन्टिफिकेट करने की ज़रूरत है ही नहीं कि नहीं जी यही होगा, ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा। यू डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है। सेंटेंस सिंपल है कि शायद गैस का दर्द होगा, इट माइट बी गैस पेन, गैस का दर्द हो सकता है। समझ में आया, ठीक है, इट माइट बी गैस पेन। कल रात खाने में क्या खाया था, ठीक, तुमने कल रात खाने में क्या खाया था, तो WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्शन आएगा। व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, तुमने कल रात खाने में क्या खाया था, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस ही हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम वी आर गोइंग टू यूज ओनली सिंपल सेंटेंसेस इफ यू आर हैविंग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। द ओनली थिंग इज सम percentage of sentences are there which may come to you when you are having any conversation, and you may falter while using those sentences, and that is the only thing you have to be very careful and you have to learn those things. और उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा मैं फोकस करवाना भी आप लोगों का चाहता ही हूँ। क्लास में मैं कई बार समझाता हूँ कि राम खेल रहा है, सीता गा रही है, वह सो जाएगा, ये सारे सेंटेंसेस तो बहुत सिंपल हैं। You don't have to work upon these sentences. These all sentences can be taken care maximum within 1 or 2 months. But after that, उसके बाद जो फॉर्मेशन पार्ट है वो एक तो सीखना ज़रूरी है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, दे से दैट वी नो हाउ टू यूज़ दीज थिंग्स, बट दे आर अंडर एस्टिमेट इन द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। वो इस पार्ट को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये चीज़ कहीं स्पेसिफिक तरीके से नहीं सिखाई जाती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, maximum people are only focusing on which part, they are only telling you grammar portion, they are only making you speak the way you are speaking without using any specific word for any specific condition. They are just going with all those words they know, they are just making do with those things only. But if you really want to be more eloquent, more expressive, then it is very important for every one of you to learn some new vocabularies and words, so that you don't have to use any makeshift words, you don't have to use any redundant thing, right? And exactly what you want to say, you want to express, you will be able to do that, ठीक है जी। चलिए, तो सेंटेंस क्या बन गया यहाँ पर, कल रात खाने में क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट। रात में एक शादी में गया था, रात में है ये, रात में एक शादी में गया था तो काफ़ी सारी चीज़ें खाई थी, ठीक है जी। सो आई वेंट टू अ वेडिंग। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है सबसे ज़्यादा, टू वेडिंग, इन वेडिंग, एट वेडिंग, क्या लगाऊँ मैं, पार्टी के लिए समझ में नहीं आता, टू, एट, इन, फ्रॉम, फॉर, ये चीज़ें कंफ्यूज करती है ना। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी भी आप गैदरिंग की बात करते हो, वो चाहे वेडिंग हो, चाहे पार्टी हो, फ्यूनरल है, गेट टुगेदर है, कॉन्सर्ट है, ऐसी कोई भी चीज़ है जहाँ पर कई सारे लोग मिले हैं, अगर आप वहाँ पर हो और उस टाइम की बात कर रहे हो कि वहाँ उस पार्टी में, तो इस में से धोखा मत खाना, ठीक है। डोंट बी डिस्गाइज्ड बाय दिस में। सेंटेंस यहाँ पर आएगा एट को लेकर कि मैंने उस पार्टी में बहुत डांस किया, सो आई डांस अ लॉट एट दैट पार्टी। इन दैट पार्टी नहीं आएगा। अगर मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, अभी मैं घर पे तैयार हो रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ पार्टी में, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, अब फिर से मैं आ गया। अब फिर से आप सोचोगे कि सर एक काम करते हैं, फटाक से लगा देते हैं इन, क्योंकि मैं आ गया, लेकिन नहीं, फिर से यहाँ पर इन नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा टू, करेक्ट, क्योंकि आप एक मूवमेंट दिखा रहे हो कहीं से कहीं तक। सो सर आई एम गोइंग टू अ पार्टी, वोंट बी एबल टू टेक द क्लास टुडे, ठीक है जी। तो सेंटेंस में क्या बना, आई वेंट टू अ वेडिंग लास्ट नाइट, मैं शादी में गया था, एंड एट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एट दैट पार्टी बाद में लगा सकते हो, फिर एट दैट वेडिंग, और मैंने उस वेडिंग में, उस पार्टी में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खाई। तो यहाँ पर सेंटेंस का लॉजिक बनेगा, सो आई वेंट टू अ वेडिंग लास्ट नाइट, कल रात में एक वेडिंग में गया, एंड एट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैंने खाई। ठीक है, आप लेट जाइए, मैं चेक कर लेती हूँ। ऑल राइट, यू कैन ले डाउन, ठीक है, यू कैन ले डाउन, आई विल चेक, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी यहाँ पर, ले, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो ऑल राइट, यू कैन ले डाउन, आई विल चेक। तो यहाँ पर जो लाई है, आई वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, राइट, या फिर यू आर टेलिंग अ लाई।
दोनों सेंसेस में इसका यूज़ होता है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक सेंटेंस जैसे कि मैं चेक कर लेती हूँ, आई विल चेक। अब यहाँ पर ता है ती हूँ से बहुत सारे लोग फिर से धोखा खाते हैं कि सर ता है ती है आ गया, हमें तो यही समझाया गया था कि ताहती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, वही लगाना पड़ेगा हमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में डू डज लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, कोई ऐसा काम जो हम जनरली करते हैं वो सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहाँ पर हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक सेंटेंस जो कि मेरा रेगुलर काम नहीं है, बट आई एम गोइंग टू डू दैट वर्क, ठीक है, मैं उस काम को अभी करूँगा एंड देयर इज़ नो चॉइस आउट ऑफ इट कि मैं इसमें करूँ, ये करूँ, वो करूँ। अगर चॉइस होगी तो हम वहाँ वुड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई चॉइस नहीं है तो वहाँ पर विल लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर, समवन नॉक्स एट द डोर, सो मैं वहाँ पर क्या बोलूँगा, यू बी सीटेड, आई विल ओपन द गेट, या फिर आई विल सी हु इज़ एट द डोर, मैं देखता हूँ कौन है। ये मेरा रेगुलर काम नहीं है देखना, ये तो मैं अभी देखूंगा, लेकिन वहाँ पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो एक्टिव पैसिव सेंटेंस जब हम सीख रहे होते हैं ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई पास्ट का टाइम आ जाएगा तो वो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऐसे ही अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कोई पास्ट का टाइम आ गया तो वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। वो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में बन ही नहीं सकता। मैं ये मूवी लास्ट संडे ही देख चुका हूँ, इस चुका हूँ, चाहे चुका हुआ है कुछ भी है, ये सेंटेंस परफेक्ट में बनेगा ही नहीं, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर गागी के नहीं था, ताती ते था, ता है ती है, लेकिन ये सेंटेंस किस में बना, ये सेंटेंस बना आपका फ्यूचर में। तो यही चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा फोकस करके सिखाई हुई है, क्योंकि कई बार हम सब कुछ सीख लेते हैं, सारे सेंटेंस सीख लेते हैं एंड स्टिल वी फाइंड कि भाई हमें तो ये चीज़ें समझ में ही नहीं आई, ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल तो मुझे गैस का ही दर्द लग रहा है, फॉर नाउ या फिर एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक गैस पेन टू मी, मुझे लग रहा है। अब इस लग रहा है में सीमिंग मत कर देना। अब सीम, लुक, फील, अपीयर, इन सब का मतलब लगना ही है। साउंड, स्मेल, सबका मतलब लगना होता है, लेकिन सब में अलग अलग वर्ड्स आएंगे जिनको हम कॉपुलर वर्ब्स बोलते हैं, और इनमें आईएनजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीम में तो बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये मुझे गैस का दर्द लग रहा है, तो दिखने में नहीं लग रहा, टेस्ट करने में नहीं लग रहा, सुनने में नहीं लग रहा, ये महसूस हो रहा है, ठीक है। तो फील लगा सकते हो, ऑब्जर्व करने के बाद आप बोल रहे हो तो यहाँ पर सीम लगा सकते हैं, इट सीम्स लाइक गैस पेन टू मी। अब यहाँ पर टू मी और फॉर मी का भी बहुत बड़ा लफड़ा है। लॉट्स ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू मी एंड फॉर मी, बट देयर इज एक्चुअल अ बिग डिफरेंस। चलिए, पहले कभी ऐसा दर्द हुआ है आपको, ठीक है, क्या कभी आपको पहले ऐसा दर्द हुआ है? सो हैव यू एवर, अब यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, एक्शन तो है नहीं कि आपने कोई काम किया तो नहीं है, कंडीशन भी नहीं है, या तो मैं बोल रहा हूँ क्या तुम इस दर्द में कभी पहले रहे हो, तो ये तो कंडीशन हो गई। हैव यू एवर बीन इन द सेम कंडीशन बिफोर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन दर्द हुआ, मुझे बुखार हुआ, ये सब पोजेशन में आता है। तो पोजेशन में हम हैव को एक्शन की तरह यूज़ करेंगे, तो हैव की थर्ड फॉर्म लगेगी हैड। सो हैव यू एवर हैड दिस काइंड ऑफ पेन बिफोर, कि क्या आपको पहले कभी ऐसा दर्द हुआ, ठीक है। नहीं, आज पहली बार है ऐसा दर्द हुआ है। नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है। आई हैव हैड सच पेन, ठीक है जी, आई हैव हैड। तो यहाँ पर हैड की हैव की थर्ड फॉर्म है हैड, क्योंकि पोजेशन में बनाया जा रहा है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसने क्या बोला कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड सच पेन, ठीक है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। अब दवाइयाँ लिख देती हूँ, ये भी इसका कोई जनरल काम नहीं है, ये भी दवाइयाँ लिखेगी इसके लिए, ठीक है। हालांकि एक रेगुलर बेसिस पर दवाइयाँ लिखती होगी, लेकिन इसका रेगुलर जनरल काम क्या है, मैं पेशेंट्स को देखती हूँ, मैं लोगों का इलाज करती हूँ, वो वाला। अब ये वाला जो स्पेसिफिक काम है ये अभी करेगी, ठीक है, ऑल राइट। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। अब यहाँ पर डॉक्टर जब कोई दवाइयाँ लिखता है तो उसको राइट नहीं बोलते हैं, उसको प्रिस्क्राइब बोलते हैं। और प्रिस्क्राइब क्या होता है, प्रिस्क्राइब एक एक्शन होता है जिसकी फॉर्म्स भी होती हैं, उसमें आईएनजी भी लगेगा। तो आई विल प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन फॉर यू, तो सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे। तो क्या बना, ऑल राइट, ठीक है, आई विल प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन फॉर यू, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देती हूँ, राइट। 2 दिन ये दवाइयाँ लो। अब ये सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव, चाहे सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो। अगर कोई रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर कुछ भी दिया जा रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव के अंदर आएगा और उस सेंटेंस को हम एक्शन से शुरू करते हैं। तो दवाइयाँ लो, टेक,
सो टेक दीज मेडिसिन फॉर 2 days, 2 दिन के लिए ये दवाइयाँ लो, ऐसे सेंटेंस बना। अगर फिर भी दर्द रहता है तो 2 दिन बाद फिर से आना, राइट। इफ द पेन इज स्टिल देयर, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। और बने रहना, उसको हम परसिस्टेंट, एक वर्ड होता है परसिस्टेंट, कोई जिद्दी कि भाई ही हैज़ बीन सो परसिस्टेंट, इस तरीके से। तो वहीं से एक एक्शन होता है परसिस्ट, परसिस्ट में एस लगेगा, डज छुपेगा, इफ द पेन परसिस्ट, ठीक है जी, क्योंकि इसमें डज छुप गया कि अगर वो टिका रहता है, बना रहता है, लास्ट भी लगा सकते हो, पता है आप, इफ द पेन लास्ट, तो 2 दिन बाद फिर से आना, कम बैक आफ्टर 2 days, राइट। सो आई थिंक वीडियो was good for all of you. Still if any doubt is there, do like in the comment section. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब तो दोनों कीजिए। थैंक यू।